किसी ने ठीक ही कहा है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। तो आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक ऐसे तपस्वी मुनि की। एक ऐसे तपस्वी मुनि की है जो जंगल पे रहकर तपस्या किया करते थे। जंगल काफी घना था और ये मुनि जंगल में तपस्या किया करते थे किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए, कि मुझे एक सिद्धि प्राप्त हो जाए। जंगल में चट्टान पर बैठकर इनका रोज का तपस्या करना था। इनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मैं पानी में चल सकूं, इसीलिए यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ, पास के ही गांव में गरीब परिवार से एक लड़की मुनि के लिए, उस महात्मा के लिए रोज रोज दूध पहुंचाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब लड़की मुनि जी को, महात्मा जी को दूध पहुंचाकर घर ही लौटने वाली थी, तो अचानक क्या हुआ, आसमान पे घने बादल आ गए। ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली। तो क्या हुआ, लड़की बोलती है, महात्मा जी लगता है आज काफी घनी बारिश होगी, आसमान पर बादल बहुत सारे हैं, कल नदी बाढ़ सकती है, नदी में बाढ़ आ सकती है, तो मैं कल नहीं आ पाऊंगी आपको दूध पहुंचाने। तो महात्मा जी बोलते हैं, बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल तुम बड़े आराम से हमारे कुटी तक, हमारे स्थान तक दूध पहुंचा सकती है। तो लड़की बोलती है, वो कैसे? महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, आप उसे जाना। जब आप कल दूध लेके आओगे मेरे कुटी तक, मेरे स्थान तक, तो आप जब नदी के पास आओगे, अगर नदी बाढ़ी हुई मिलती है, नदी से पानी ऊपर चलता है, आप नदी नहीं पार कर सकोगे, तो आप उस मंत्र को पढ़ना। तो क्या हुआ, लड़की घर जाती है, अपने माँ को बताती है ये बात कि मुनि जी हमको, महात्मा जी एक मंत्र दिए हैं, बता दी। जब दूसरे दिन ये हुआ, लड़की दूध लेकर जाती है महात्मा की कुटी के पास। तो रास्ते में जब नदी मिली, तो नदी बाढ़ी थी, नदी से पानी ऊपर चल रहा था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, पुल भी बंद थी, पुल के ऊपर से पानी चल रहा था। काफी बारिश हो रही थी, बारिश हो चुकी थी, निकल गई थी, बस लड़की दूध पहुंचाने ही वाली थी। उसको मंत्र याद आया, वो मंत्र याद किया। जैसे ही मंत्र पढ़ने लगी और पानी पर पांव रखा, तो वो लड़की डूबी नहीं, ना पानी में डूबी, बल्कि वो लड़की नदी पर पानी पर चलती रही, धीरे धीरे नदी को पार कर लिया। जब लड़की महात्मा के पास जाती है तो महात्मा चकित हो जाता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये तो संभव की बात। तो लड़की बताई कि मैंने नदी पार कर ली। महात्मा जी बोलते हैं कि आज मेरा जो मैं तपस्या करता था, सिद्धि की प्राप्ति हो गई है, मुझे सिद्धि मिल गई है। अब मैं खुद चलकर देखता हूँ कि मैं नदी पार करता हूँ कि नहीं। क्या हुआ, महात्मा गया नदी के पास, लड़की भी गई। महात्मा जैसे ही पांव रखा नदी पर, चलने की कोशिश की, मंत्र पढ़ने लगा। उसका मंत्र काम नहीं किया, बल्कि वो महात्मा पानी पर डूब गया। क्यों डूबा? यही कि किसी ने ठीक ही कहा है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, अगर भरोसा खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे।
तो उस महात्मा को खुद पर भरोसा नहीं था, खुद के मंत्र पर भरोसा नहीं था, दूसरे को बोला उपयोग करने के लिए, इसीलिए वो डूब गया। पता नहीं भगवान ने ही चाहा था, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप खुद पर भरोसा करना सीखो, दूसरों को भरोसा मत दिलाओ, दूसरे पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा करो, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में कुछ कर दिखाओ वैसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगली वीडियो में।